हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हनमकुंडा आरटीसी और टैंकर में तसादुम, 12 जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में आज एक आरटीसी बस और टैंकर मुतसादम होने के नतीजे में 12 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जिले मुल्क से हनमकुंडा की सिफ्त जाने वाली आरटीसी बस और टैंकर में तसादुम हो गया और टैंकर उलट गया। इस हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर 10 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए वरंगल के एमजेएम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि हादसे के वक्त आरटीसी बस में 70 मुसाफिरीन सवार थे। आत्मागुर पुलिस मौका में वाक़े पर पहुंच गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने लंदन शहर के तरक्याती कामों का मुताला किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने लंदन शहर की तरक्की से मुताल्लिक फिजाई मुताले के लिए लंदन शार्ट व्यू का दौरा किया। 72वीं मंजिल के ऊपर खड़े होकर 309 मीटर से ज्यादा तवील दोनों रहनुमाओं ने देखा कि किस तरह दरियाई टीम्स लंदन के शुमाली हिस्से के शहर और जदीद मगरबी जानिब को जोड़ता है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पोर्ट ऑफ लंदन के हुक्काम के साथ मूसा नदी बहाली के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। रेवंत रेड्डी ने जुमेरात के रोज दरियाई थीम्स के प्रिंसिपल वार्ड बॉडी, गोरिंग बॉडी, लंदन अथॉरिटी के ओहदेदारों और माहिरीन के साथ 3 घंटे तवील बातचीत करके अपने लंदन के दौरे का आगाज किया। रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी की बेहतर हालत में बहाली के अपने विजन के बारे में बात की। दरियाई थीम्स के इंतजाम के बारे में सीखने, इसके नज़्म व नस्क को समझना और बेहतरीन तरीकों की जानकारी करना ही लंदन दौरे की वजह थी। जगत्याल में तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अफराद में सनसनी। जिले जगत्याल के मकापेट गांव में तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। इस वाक़े की इत्तला मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों को दी, जिन्होंने इस वाक़े में पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा कर दी। उन्होंने तेंदुए के पंजों के निशानात का भी मुआयना किया। अगरचे के गाँव और अतराफ के इलाके में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, तहम ओहदेदारों ने मुकामी अफराद को इस सिलसिले में चौकस रहने की हिदायत दी और मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैप कैमरे नस्ब कर दिए। साथ ही बैनर्स भी लगाए गए हैं। DFO BV राव ने कहा कि पहली मरतबा इस इलाके में तेंदुआ नजर आया। उमूमन तेंदुए निज़ामाबाद जिले के कंवरपल्ली जंगलाती इलाके के हुदूद में रहते हैं। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि इस तेंदुए ने नकलो हरकत के अपने मामूल के इलाके को तब्दील कर दिया है। ओहदेदारों ने कहा कि 12 जनवरी को ट्रैप कैमरे भी लगाए गए थे, तहम इसमें हुनूस कोई तस्वीर कैद नहीं हुई। अमित शाह का 28 जनवरी को करीमनगर का दौरा होगा, बंडी संजय ने कहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 28 जनवरी को करीमनगर का दौरा करेंगे और लोकसभा इलेक्शन की हिकमत अमली पर पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे। करीमनगर पार्लिमानी हल्के के तहत बीजेपी कायदीन के क्लस्टर इजलास में शिरकत करते हुए अमित शाह लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मुफीद मशवरे देंगे। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय ने आज सिलसिला में मुनक्किदा कारकुनों के इजलास में यह इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि एक पोलिंग बूथ के हुदूद में 20 सरगर्म कारकुनों जबकि लोकसभा हल्के के तहत 40,000 सरगर्म कारकुन अमित शाह के इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह के दौरे का मकसद लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कायदीन को मुतहर्रिक करना है। वो 700 कायदीन के साथ अलहदा इजलास मुनक्किद करते हुए सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में बीजेपी की लहर को देखते हुए BRS और कांग्रेस कायदीन लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने से खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में ज़ायद सीटों पर बीजेपी कामयाब होगी। बंडी संजय ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस और BRS मुत्तहिद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम हो चुकी है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का इस हफ्ते ऐलान हो सकता है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने कहा कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के इनेकाद का इस हफ्ते ऐलान हो सकता है। काउंसिल के ओहदेदारों के मुताबिक काउंसिल ने कबल से यूनिवर्सिटीज़ को मकतूबात तहरीर करते हुए मुख्तलिफ एंट्रेंस टेस्ट के लिए कन्वीनर्स के तकर्रुर के लिए 3 नाम देने के लिए कहा था। कन्वीनर्स एंट्रेंस एग्जाम्स मुनक्किद करेंगे। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट 10 मई को होने का इम्कान है, जिसमें एग्रीकल्चर और फार्मेसी कोर्सेज के लिए टेस्ट 10 और 11 मई और इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 12 मई को मुनक्किद होने का इम्कान है। इस साल TS-MCET के नाम में कदर तब्दीली किए जाने का भी इम्कान है। अखिलत अक़ामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन का अमल शुरू। अखिलत अक़ामती स्कूल सोसाइटी के तहत रियासत भर में अक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आज से दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज़ हो चुका है। सेक्रेटरी अक़ामती स्कूल सोसाइटी आयशा मसरत खानम IAS ने बताया कि 6 फरवरी तक अक़ामती स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट www.timmiristelangana.cgg.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। इसके अलावा टिम्मिरिस के मोबाइल ऐप पर अक़लियती तबक़ात के अहल उम्मीदवार दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 204 अक़ामती स्कूलों और 194 जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। अक़ामती स्कूलों में 5वीं जमात में दाखिले के अलावा 6वीं से 8वीं जमात की मखलूआ सीटों पर दाखिले किए जाएंगे। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। इसी दौरान अक़लियती अक़ामती स्कूल और जूनियर कॉलेजेस
गर्ल्स चंद्रानगुट्टा की प्रिंसिपल एस लावण्या रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए अपने बच्चों का इक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन दिलाएं। उन्होंने बताया कि इंटर फर्स्ट ईयर में MPC और BPC कोर्सेस में एडमिशन की गुंजाइश है। नए दाखिलों के अलावा 6वीं से 8वीं जमात की मखलूत सीटों पर तालीमी साल 2024-25 के लिए दाखिले दिए जाएंगे। अक़लियती उम्मीदवारों के पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर इंतखाब होगा, जबकि गैर अक़लियती तलबा का इंतखाब ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। एडमिशन के ख्वाहिशमंद तलबा और सरपरस्त रियासत के किसी भी इक़ामती स्कूल या जूनियर कॉलेज से रुजू हो सकते हैं, जहां ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म के अदखाल की सहूलत रहेगी। किसी भी इंटरनेट सेंटर से दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। मज़ीद तफसीलात के लिए चंद्रानगुट्टा गर्ल्स 1 से फ़ोन नंबर 7995057965 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। BRS पार्टी में ही बरकरार रहूंगा, प्रकाश गौड़ ने कहा। राजेंद्र नगर के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की और 23 जनवरी को मिलारदेवपल्ली में मुनक्किद गौड़ संगम के इजलास में शिरकत की दावत दी। जैसे ही इत्तला मिली, राजेंद्र नगर हल्के में अफवाह फैल गई कि बहुत जल्द प्रकाश गौड़ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जिस पर प्रकाश गौड़ ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि गौड़ संगम के मसाइल के हल के लिए वज़ीर से मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि मैं BRS पार्टी से कामयाबी हासिल कर चुका हूँ और मुझे पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं BRS में ही बरकरार रहूँगा। प्रजा पालना की 80% दरख्वास्तों का ऑनलाइन काम मुकम्मल। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वसूल किए जाने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान दरख्वास्तों में 80% दरख्वास्तों को ऑनलाइन करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और आइंदा चंद दिनों में माबाकी दरख्वास्तों को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता दिन तक मौसूल होने वाली रिपोर्ट में अबे हस्तम दरख्वास्त फॉर्म्स को ऑनलाइन करने के मुतालिक हासिल की गई तफसीलात के दौरान इस बात की इत्तला मौसूल हुई थी कि रियासत भर में 77% दरख्वास्तों को ऑनलाइन करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत के तमाम जिले कलेक्टर्स को इन दरख्वास्तों को ऑनलाइन करने के अमल की निगरानी करने और हर 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान मुसलसल तातीलात की वजह से इन दरख्वास्तों के मुताल्लिक तफसीलात फराहम नहीं की जा सकी थी। लेकिन आज तमाम अजला से रिपोर्ट वसूल करने के बाद जारी की गई तफसीलात के मुताबिक रियासत भर में अबे हस्तम के तहत वसूल की गई दरख्वास्तों में जुमला 81% दरख्वास्तों को ऑनलाइन किया जा चुका है और आइंदा चंद दिनों के दौरान माबाकी दरख्वास्तों को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। वादे के मुताबिक 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही के लिए हुकूमत सरगर्म। कांग्रेस हुकूमत ने वादे के मुताबिक हर महीने घरेलू सारिफिन को माहाना 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में हुकूमत ने डिस्कॉम से वजाहत तलब की कि हर महीने ऐसे कितने खानदान हैं जो माहाना 200 यूनिट तक बरखी इस्तेमाल करते हैं, इसकी सब्सिडी फराहम करने पर खजाने पर कितना बोझ आयद होगा, तफसीलात पेश करें। जिस पर ओहदेदारों ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया है कि रियासत में घरेलू बरखी की जुमला 1,31,48,000 से ज़्यादा कनेक्शन हैं, जिनमें 1,05,00,000 ऐसे कनेक्शन हैं जो माहाना 200 यूनिट तक बरखी इस्तेमाल करते हैं, जिससे माहाना डिस्कॉम्स को 350 करोड़ की आमदनी होती है। अगर 1,05,00,000 कनेक्शन को मुफ्त बरखी सरबराह की गई तो यह रकम हुकूमत डिस्कॉम्स को अदा करेगी। इस वक्त रियासत में 1 यूनिट बरखी फराहमी के लिए औसतन सप्लाई लागत 7 रुपये 7 पैसे ACS है। 200 यूनिट बरखी इस्तेमाल करने वालों से फिलहाल ACS से कम चार्जेस वसूल किए जाते हैं। फिलहाल इस्तेमाल की जाने वाली बरखी की बुनियाद पर आवाम को मुफ्त बरखी की सरबराही के लिए हुकूमत को सालाना तकरीबन 4,200 करोड़ रुपये अदा करने का तखमीना लगाया जा रहा है। ACS बुनियाद पर अदा किया गया तो रकम मज़ीद अदा करना पड़ेगा। नए बजट में इस स्कीम के लिए कितना बजट मुख्तस किया जाएगा, इसकी वजाहत हो जाएगी। साइबराबाद की सड़कों पर बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी, मॉल्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के करीब गाड़ियां ठहराने पर नोटिस। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने दिन ब दिन ट्रैफिक में इजाफे के पेश नज़र बास अहम फैसले किए हैं। गच्चीबौली ट्रैफिक DCP दफ्तर में ट्रैफिक DCP DV श्रीनिवास राव IPS एडिशनल DCP श्रीनिवास रेड्डी वेणुगोपाल रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि कमिश्नरेट के हुदूद में सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे दिन तक और 4 बजे दिन से रात 10:30 बजे तक हेवी व्हीकल्स, मीडियम मोटर व्हीकल्स यानी DCM, वाटर टैंकर, RMC, JCB ट्रैक्टर्स को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन की गाड़ियों के सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक दाखिले पर पाबंदी रहेगी। तमाम बड़ी गाड़ियों के फ्लाईओवर्स पर दाखिले पर इम्तना रहेगा। ममनुआ औकात में अगर बड़ी गाड़ियां सड़कों पर गश्त करती हुई पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ MV एक्ट के तहत पहली मरतबा जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी मरतबा पकड़े जाने पर गाड़ियां जब्त करके RTA के हवाले कर दी जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लेक्स, थिएटर और दीगर तिजारती इदारों के पास पार्किंग की सहूलत की अदम फराहमी और सड़कों पर गाड़ियां ठहराने वालों की निशानदही करते हुए इन्हें नोटिस रवाना की जाएगी। ओहदेदारों ने राहगीरों से ख्वाहिश की है कि वो फुटपाथ और फुट ओवर ब्रिजेस या क्रॉसिंग का सड़क उबूर करते वक्त इस्तेमाल करें। साइबर कमिश्नरेट के हुदूद में गाड़ियां चलाने वाले ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स और दीगर गाड़ियों के ड्राइवर्स को यूनिफॉर्म पहनने का मशवरा दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, ऑटो ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर्स, RTC ड्राइवर्स में ट्रैफिक कवायद से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं।
ज्ञानवापी मस्जिद मथुरा की शाही ईदगाह के ताल्लुक से निचली अदालतों में नए तनाज़ात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजहार तशवीश। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालतों के जरिए इबादतगाह एक्ट 1991 को नजरअंदाज किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिसने बाबरी मस्जिद का फैसला देते वक्त इस कानून का हवाला देकर कहा था कि इसके जरिए हर नए तनाज़े का रास्ता बंद कर दिया गया है, वही मुसलमानों की मथुरा और काशी से मुतल्लिक़ अपीलों को नजरअंदाज कर रहा है। इस तशवीश का इजहार यहाँ मुनक्किदा बोर्ड के मजलिस आमिला का इजलास में किया गया। रिलीज के मुताबिक मजलिस आमिला का इजलास वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मथुरा की शाही ईदगाह के ताल्लुक से निचली अदालतों में जो नए तनाज़ात पैदा किए गए हैं इसको तशवीश की निगाह से देखता है। इजलास का एहसास है कि इबादतगाहों से मुतल्लिक़ 1991 के कानून के जरिए मुल्क की मुक़न्नना ने हर नए तनाज़े का दरवाज़ा बंद कर दिया था। इस इजलास को इस बात पर शदीद तशवीश है कि सुप्रीम कोर्ट जिसने बाबरी मस्जिद का फैसला देते वक्त इस कानून का हवाला देकर कहा था कि इसके जरिए हर नए तनाज़े का रास्ता बंद कर दिया गया है, वही मुसलमानों की मथुरा और काशी से मुतल्लिक़ अपीलों को नजरअंदाज कर रहा है। अगर इन चोर दरवाज़ों को बंद नहीं किया गया तो फिर इस बात का अंदेशा है कि शरपसंद क़ुव्वतें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नए नए फितने और तनाज़ात खड़े करती रहेंगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की नई सदर शर्मिला 21 जनवरी को जिम्मेदारी संभालेंगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की नई सदर वाई शर्मिला 21 जनवरी को अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगी। पार्टी उमूर इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, अरकान पार्लियामेंट, साबिक़ एमपी, साबिक़ अरकान असेंबली शरीक रहेंगे। फास्टैग केवाईसी कराने की 31 जनवरी तक मोहलत। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसला करते हुए एक ही फास्टैग इस्तेमाल करने वाली कई गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मुहिम शुरू करने का फैसला किया। एनएचएआई ने केवाईसी की तकमील के बगैर फास्टैग जारी किए जाने की निशानदही की है। इसको रोकने के लिए एक गाड़ी एक फास्टैग पॉलिसी शुरू की गई है। अब से फास्टैग सारिफिन को केवाईसी मुकम्मल करना होगा और 31 जनवरी तक मोहलत दी गई है। इसके बाद फास्टैग गैर कारगर होने का इम्कान है, लिहाजा अवाम मोहलत खत्म होने से पहले केवाईसी के अमल को मुकम्मल कर लें। केवाईसी को चेक करने के लिए पहले सारिफ को मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ फास्टैग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। ओटीपी तस्दीक मुकम्मल करने के बाद डैशबोर्ड पर माई प्रोफाइल सेक्शन में जाकर केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर फास्टैग केवाईसी पेंडिंग है तो इसे सब सेक्शन के जरिए अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी शनाख्ती कार्ड के साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज तस्वीर की ज़रूरत होगी। अपलोड होने के बाद एक बार चेक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें, जिसके साथ ही केवाईसी की तस्दीक मुकम्मल हो जाएगी। बिल्किस बानो केस, मुजरिमों को लगा सुप्रीम कोर्ट से धक्का। बिल्किस बानो केस के मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट से ज़बरदस्त धक्का लगा। अदालत उस्मा ने खुद सुपुर्द होने के लिए मोहलत तलब करते हुए दाखिल की गई कसूरवारों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत उस्मा ने इतवार तक इन्हें अपने आप को खुद सुपुर्द कर देने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि साल 2002 में गोधरा वाक़े के बाद गुजरात में हुए फसादात में बिल्किस बानो के अरकान ख़ानदान का कत्ल कर दिया गया था और 5 महीने की हामिला बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई थी। इस वाक़े के जिम्मेदारों में से 11 मुजरिमों ने 15 साल जेल में गुजारे, जिसके बाद साल 2002 में गुजरात हुकूमत ने उनकी सज़ा माफ़ कर दी थी, जिसके बाद 15 अगस्त को वो जेल से रिहा हुए थे। रियासती हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्तों पर अदालत ने 8 जनवरी को फैसला सुनाते हुए इन तमाम की सज़ा को कलादुम करार देते हुए इन्हें जेल भेज देने की हिदायत दी थी। 3 कसूरवारों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कुछ वक्त तलब किया था, ताहम अदालत ने इन्हें मोहलत देने से इनकार कर दिया। 22 जनवरी को गोश्त, मुर्ग, मछली की दुकानें बंद रखने के अहकामात। उत्तर प्रदेश हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गई हिदायत के मुताबिक जिले मजिस्ट्रेट इंदर विक्रम सिंह ने बताया कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम के नए तामीरशुदा मंदिर में तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ रियासत के चीफ मिनिस्टर और दीगर अवामी नुमाइंदों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों की बावक़ार मौजूदगी होगी। रियासत भर में खुशगवार माहौल को बरकरार रखने के लिए हुकूमत ने सफाई के बेहतर इंतजाम करते हुए 22 जनवरी को गोश्त, मुर्ग और मछली की दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला किया। मज़कूरा बाला को मद्देनजर रखते हुए जिले मजिस्ट्रेट ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन समेत तमाम म्युनिसिपल बॉडीज और दही इलाकों में सफाई के मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाते हुए जिले के शहरी और दही इलाकों में गोश्त काटने और फरोख्त करने को मुकम्मल बंद करने की हिदायत दी है। दिल्ली में 8 दिन तक नहीं उड़ेगी कोई परवाज़, यौम जमहूरिया पर लिया गया फैसला। दिल्ली एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए अगले 8 दिनों तक दिल्ली में सुबह 10:20 से दोपहर 12:35 तक कोई परवाज़ नहीं उड़ेगी। ऐसे में मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये हुक्म मरकज़ी हुकूमत ने जारी किया है। मुल्क इस साल 75वां यौम जमहूरिया मनाएगा। इस बार फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन यौम जमहूरिया के मेहमान खुसूसी होंगे। ये 6वां मौका है जब कोई फ्रांसीसी लीडर यौम जमहूरिया की परेड में मेहमान खुसूसी होंगे।
यौम जमहूरिया से पहले वजारत दाखिला ने सर्कुलर जारी किया। मुल्क भर में यौम जमहूरिया की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हिंदुस्तान इस साल अपना 75वां यौम जमहूरिया मना रहा है। यौम जमहूरिया से पहले वजारत दाखिला ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई एहतियात बरती जाए कि अहम कौमी सकाफतें और खेलों की तकरीबात के मौके पर अवाम की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले कागज़ के झंडों को तकरीब के बाद ज़मीन पर ना फेंका जाए और ना ही गिराया जाए। वजारत ने कहा कि हिंदुस्तानी कौमी परचम हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीदों और उमंगों की नुमाइंदगी करता है। MHA ने जुमे को रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की दफ़ात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। ये भी कहा कि यौम जमहूरिया की तकरीबात से पहले कौमी इज्जत की तौहीन की रोकथाम एक्ट 1971 पर भी अमल किया जाना चाहिए। परचम के वक़ार का ख्याल रखा जाए। MHA वजारत दाखिला ने रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और हुकूमती वजारतों के साथ साथ महकमों से भी दरख्वास्त की है कि वो इस सिलसिले में अवामी बेदारी का प्रोग्राम करें और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इश्तहारात के जरिए इसकी तशहीर करें। वजारत ने इस सिलसिले में तमाम रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के इंतज़ामिया की चीफ सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ साथ हुकूमत हिंद की तमाम वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों को जुमे को एक खत जारी किया। राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीत बहाली के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी लगाने वाले पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीत बहाली किए जाने के खिलाफ अर्जी दाखिल करना एडवोकेट अशोक पांडे के लिए उस वक्त परेशानी का सबब बन गया जब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए इन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। अदालत उस्मा ने न सिर्फ इस अर्जी को खारिज किया बल्कि यहाँ तक कह दिया कि इस तरह की अर्जी अदालत का वक्त बर्बाद करती है। दरअसल अर्जी में 7 अगस्त 2023 को लोकसभा सेक्रेटेरिएट के जरिए जारी किए गए उस नोटिफिकेशन को खारिज करने का मुतालबा किया गया था जिसके जरिए राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीत बहाल की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहुल गांधी को कसूरवार ठहराए जाने पर रोक लगाई थी। इन्हें अभी तक इल्जामात से बरी नहीं किया गया था, इसलिए इनकी पार्लिमानी रुकनीत बहाल करने वाला नोटिफिकेशन खारिज किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस BR गोई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि ऐसी अर्जी दाखिल होने से न सिर्फ अदालत बल्कि रजिस्ट्री महकमे का भी कीमती वक्त बर्बाद होता है। इसके बाद अदालत ने अर्जी दहिंदे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। अमेरिका के कई शहरों में खून जमा देने वाली सर्दी, निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। अमेरिका के कई शहरों में खून जमा देने वाली सर्दी ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की कई रियासतें सख्त मौसमी हालात से मुतासर हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम इंतहाई सर्द है। शिकागो में पारा -30 डिग्री यानी -30 डिग्री तक गिर गया, जबकि रियासत मिशिगन में शदीद बर्फ़ की वजह से हर शय जम गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के शहर टेक्सास में सड़क पर बर्फ़ जमा होने से गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो गया। अमेरिका के 50% शहरी नुक्ते अंजुमात से नीचे दर्जे हरारत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में हाई अलर्ट, सरहद सील। इस्लामाबाद को सता रहा है ईरान का खौफ। पाकिस्तान में जुमे को हाई अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पड़ोसी मुल्क की राजधानी इस्लामाबाद के सरहद सील किए गए हैं और हर तरफ पाकिस्तान पुलिस और आर्मी तैनात है। इस्लामाबाद में जगह जगह गाड़ियों की जांच की जा रही है और मुश्तबा अफराद को रोककर पूछगछ की जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के दौरान इस्लामाबाद, वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर, पाकिस्तानी पार्लियामेंट और दीगर अहम दफातर के आसपास पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहाँ जगह जगह फौज तैनात है जो मुश्तबा नजर आ रहे लोगों को रोककर पूछगछ कर रही है। वहीं इस्लामाबाद के सरहद सील किए गए हैं। दारुल हुकूमत में बगैर जांच और शनाख्ती कार्ड दिखाए किसी को दाखिल नहीं किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे की सुबह से ही पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत अहम शहरों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पाकिस्तान के जरिए ईरान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद यह कदम उठाया गया है। इससे पहले ईरान भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर चुका है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ अपने यहाँ दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाया है। एक दूसरे के इल्ज़ामात की दोनों ने तरदीद की है। एयर स्ट्राइक में अभी तक तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों की मौत की खबर है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।